चलिए, तो फिर अब आपको मिल गया 3 अटेम्प्ट्स आपने देख लिया बच्चों। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला अटेम्प्ट था डॉबरेनर का, जो हमें दिया था ट्राइड्स के फॉर्म में। फिर मिस्टर न्यूलैंड्स जी आए जो हमको दिए थे ऑक्टेव के फॉर्म में, और उसके बाद लोथरमेयर जी आए जिन्होंने एक हमें ग्राफ प्रोवाइड किया। बट यहाँ तीनों का तीनों आकर के क्या हो गया, डिनाई हो गया। और इन तीनों में किसी ने भी एक टेबल का फॉर्मेट नहीं दिया। यानी कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेसिकली होना चाहिए वह एक टेबल के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करें और एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट हो जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने तीन लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो अब आपके सामने आते हैं मिस्टर दमित्री इवानोविच मेंडेलीव। यस, आ गए मेंडेलीव जी, दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलीव्स पेरियोडिक लॉ। मेंडेलीव्स पेरियोडिक लॉ बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ना कि ये एग्जाम होता है, तो एग्जाम के सिलेबस की जानकारी तो हमें होती है, बट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इसकी जानकारी नहीं होती है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हम बता सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी हर पॉसिबल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसको भी ध्यान में रखना है कि कहीं क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैंने कुछ देर पहले एक वर्ड बोला कि इससे मात्र एक क्वेश्चन आ रहा है, अब बाकी कुछ और चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। यस राइट, सही सुना आपने। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सभी चैप्टर से पहले क्वेश्चन कम आया करते थे। पिछले 2 सालों में जब से कोरोना महाराज जी आए तब से इन सभी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया। इसीलिए आपको सबको लेके चलना है। ठीक है ना। चलिए, तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, यस आपने सही सुना, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ बहुत ही इनका योगदान रहा, ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिफाइन द पीरियोडिसिटी। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो पीरियोडिसिटी को डिफाइन किए, पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया, पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया और पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, इन्होंने क्या कहा था। तो देखिए, मेंडेलीव ने भी प्रीवियस साइंटिस्ट की तरह एटॉमिक मास को ही अपना बेस बनाया। जनरली जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की, वो बेसिकली 3 होती है। पहला होता है एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट और एक चौथे साइंटिस्ट, ये भी एटॉमिक मास को ही अपना एक बेस बना रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, पहले इनका लॉ में एक लाइन में लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या बोले। बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं भाई साहब, ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट ओनली फिजिकल, ये बात कर रहे हैं केमिकल के बारे में भी, फिजिकल के बारे में। और क्या बोलते हैं, ये सीधे बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज, यस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their increasing atomic mass। कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हो तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात ऑक्टेव में भी कहा गया, ट्राइड्स में भी कहा गया, लेकिन वहां बता दिया गया था कितने इंटरवल के बाद, बस एक छोटा सा इंटरवल बता दिया गया था। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि मेंडेलीव के समय आपके पास बताया जाए अगर
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके समय बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो लगभग आप बोल सकते हैं कि मोर देन 30 हम कहेंगे। एग्जैक्ट डाटा आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया रहता है, आप मोर देन 30 मान के चलो। तो 30 से ज्यादा एलिमेंट हो गए थे, इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्राइड्स, है ना, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को लिया स्टडी करने के लिए। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जिससे क्या बनेगा आपका हाइड्राइड्स। रिएक्शन विद हैलोजन, जिससे क्या बनेगा हैलाइड्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिससे क्या बनेगा ऑक्साइड। रिएक्शन विद हाइड्रो ऑक्साइड, जिससे क्या बनेगा, सॉरी, रिएक्शन विद OH, OH मतलब कि अल्कलीज, उससे क्या बनेगा आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इन सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के और तब इन्होंने क्या किया बच्चों, एक टेबल का फॉर्मेशन किया, अरेंज्ड, यस, अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन अ टेबल, ऐसे टेबल बनाया इन्होंने, ऐसे एक टेबल का फॉर्मेशन किया, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने एक टेबल का फॉर्मेशन किया। बोला कि आप एलिमेंट्स को यूं ही रैंडमली मत रखो, मैं रखता हूं। कैसे, देखिए आपके सामने एक टेबल बनता हुआ, ऐसे करके इन्होंने टेबल को बनाया, जिसमें इन्होंने वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों चीजों को यूज किया। ठीक है, ध्यान से बात को समझना, मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए, बोला कि जो इसमें आपके पास में क्या क्या है, दो चीजें हैं, एक है आपको वर्टिकल, एक है आपको हॉरिजेंटल, यस, ठीक, हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो बोला कि जो हॉरिजेंटल, ये वाला हॉरिजेंटल रोज है, हॉरिजेंटल रोज है और वर्टिकल कॉलम है। बोला कि जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम बोलेंगे ग्रुप। इन्होंने बोला, मेंडलीव ने, कि जो वर्टिकल कॉलम आपको ये दिख रही है, ये सब जो दिख रही हैं, ये वर्टिकल कॉलम है, इसका हम नाम क्या देंगे जी, ग्रुप देंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो आप देख रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो, इसका इन्होंने नाम क्या दे दिया जी, इसका इन्होंने नाम दे दिया पीरियड। और इससे जो ये ग्रुप और पीरियड से जो टेबल बना, इस टेबल का नाम क्या दे दिया इन्होंने, पीरियोडिक टेबल, जिसमें एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स क्या हो रहे थे जी, रिपीट हो रहे थे। ध्यान से बात को समझना, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स रिपीट। अब कैसे रिपीट हो रहे थे, तो देखिए बेसिकली इन्होंने किया क्या था, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, अरेंजमेंट हो गई। अरेंजमेंट जब किया इन्होंने, तो कुछ बातें आपको मैं बताऊं। नंबर ऑफ ग्रुप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने थे, 8। ठीक है, और नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 6 थे। नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, 6 थे। ये पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, मैंने एक पॉइंट अभी आपको यहां बताया था कि उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया था, यहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया था मेंडलीव ने। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। और ये क्या किए, सबसे बड़ी बात इनके पीरियोडिक टेबल में क्या मिली कि इन्होंने जब अरेंजमेंट किया तो क्या देख रहे हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं।
और इसी इवेंट का नाम इन्होंने क्या दिया जी? पेरियोडिसिटी। यस, क्या नाम दिया इन्होंने? पेरियोडिसिटी। तो पेरियोडिसिटी क्या होती है? द रिपीटेंस, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, द रिपीटेंस ओके, पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? द रिपीटेंस ऑफ एलिमेंट्स ओके आफ्टर अ fixed interval of time, after a fixed interval of time। फिक्स इंटरवल पोजीशन कहेंगे, टाइम नहीं कहेंगे यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद पेरियोडिसिटी इन्होंने बता दिया। क्लियर? अब जो इन्होंने अपना टेबल बनाया, तो हम थोड़ा सा उसके कुछ मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट ऑफ मेंडेलीव पेरियोडिक टेबल। ठीक है, आखिर इनके पेरियोडिक टेबल की मेरिट क्या क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात इनकी मेरिट क्या थी? तो स्टडी को इन्होंने इजी कर दिया। ठीक है, स्टडी क्या कर दिया इन्होंने? इजी कर दिया, इनकन्वीनियंट कर दिया आपके लिए। ये एलिमेंट्स की स्टडी जो थी आपको क्या हो गई? सुविधाजनक हो गई, आराम से आप स्टडी कर सकते थे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बात इन्होंने क्या किया, मतलब हम बात करते हैं अगर मेरिट की, तो जब इनका टेबल बन रहा था ना, तो नोबल गैस का डिस्कवरी कुछ का हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन जब इनका टेबल बन गया, उसके बाद नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, और उस नोबल गैस को जब इनके टेबल में रखा गया, तो विदाउट एनी डिस्टरबेंस वो फिट बैठ। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, मतलब हम कह सकते हैं कि नोबल gases were placed, yes, were placed without any डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ और नोबल गैस पुट आउट हो गया उसमें। ठीक है, स्टडी को इजी कर दिया, आसान कर दिया, पीरियड टेबल दे दिया आपको, पीरियडिसिटी को बता दिया, और नोबल गैस के बारे में उन्होंने दे दिया। और तीसरा इनके बारे में मेरिट क्या था कि ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने क्या कि कुछ कुछ गैप छोड़ दिए थे, जैसे एल्युमिनियम के बाद इन्होंने गैप छोड़ा था, उसका नाम दिया था एक्का एल्युमिनियम। क्या नाम दिया था जी? एक्का एल्युमिनियम। फिर बाद में जब यहां डिस्कवरी हुई, तो उस एलिमेंट का नाम दिया गया आपको गैलियम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो जो प्रॉपर्टीज एक्का एल्युमिनियम के बारे में मेंडलीव ने बोला था, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टीज गैलियम की देखने को मिलती है। वो चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे उसका एटॉमिक साइज हो। डाटा से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो कि एक्का एल्युमिनियम के बारे में बोला कि एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इतनी 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 होगी। और जब सही में जब गैलियम की डिस्कवरी हुई, तो जो उन्होंने गैप छोड़ा था, उसी गैप में जाकर के गैलियम फिट बैठ गया, और प्रॉपर्टी जो थी अप्रोक्सीमेटली सेम थी। ये इनके मेरिट्स हो गए आपको 3। क्लियर? अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि दुनिया बड़ी अजीब है यार। किसी इंसान में अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। अब होता है कि हम किसी की अच्छाई को देखते हैं, किसी की बुराई को देखते हैं। जैसे उसी गुलाब में सुगंध भी है और कांटे भी है ना? गुलाब का फूल आप देखे होंगे ना, सुगंध भी है, बहुत अच्छी महकता है, बहुत सुंदर लगता भी है, उसमें कांटे भी है। तो जब गुलाब के पास जा रहे हो उसके सुगंध को लेने के लिए, तो कांटों की चुभन को भी सहने की शक्ति रखो। तो मेंडलीव की मेरिट को जब जान लेते हो, तो उनकी डिमेरिट्स को भी जानो, जिसको लिमिटेशन कहा जाता है। फिर वो गलत नहीं है, लिमिटेशन है। और यहां से बेसिकली इसके डिमेरिट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स
ऑफ मेंडलीव पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या किया है कि पीरियोडिसिटी के बारे में बताया है, यानी कि स्टडी को आसान और कन्वीनियंट कर दिया। बट ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है? वाई आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर रिपीटेड, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब वी कैन से दैट ही डिडंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। उन्होंने पीरियोडिसिटी के कारण को एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं बताया कि आखिर पीरियोडिसिटी होती क्यों। ठीक है, पहला इनका डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट देखिएगा, हाइड्रोजन का प्लेस आज भी इनजस्टिफाइड है नॉन मेटल गैस, रखा कहां गया है? मेटल के साथ। तो फिर इनजस्टिफाइड तो है, आज भी है, उस समय भी था। ठीक है, तो यहां क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है बच्चों कि ये बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखिए और फिर उनके एक फिक्स इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे ना, तो जब इनके टेबल को आपको देखना होगा, देखिएगा उसमें, तो आप देखेंगे कि मासेस ऑफ एफी, कोबाल्ट और निकेल, तो कोबाल्ट का जो मास होता है ना निकेल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ज्यादा तो होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट एफी, निकेल, कोबाल्ट होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? एफी, कोबाल्ट, निकेल। तो यानी जो मास जो था ना एफी, कोबाल्ट, निकेल में थोड़ा सा वेरिएशन था, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, ये भी इनका डेमेरिट हो गया। और चौथा जो मेरिट है बच्चों वो है डिडंट एक्सप्लेनेशन, डिडंट गिव, है ना, अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। यस, सही सुना आपने, आइसोटोप्स जानते हो, जानते होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो जब इनके पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर का नामो निशान नहीं है, तो भला उसके बारे में कैसे बताएंगे? अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के आपके पास में O16 है, O17 है, ये सब कहाँ रहेगा? ये सब का प्लेस कहाँ मिलेगा? कार्बन के देखते हैं तो C12 है, C14 है, ये सब कहाँ रहेगा? इसके बारे में इनके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बट फिर भी इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, पूरा बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया कि हाँ देखिए एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं। डिमेरिट्स में इनका एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हैं, कुछ बातों को और ले सकते हैं कि इन्होंने 2 सीरीज बना दिया था। खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो 2 सीरीज बनाते, एक अपर सीरीज एक लोअर सीरीज, ऐसे करके था, लेकिन उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस बेसिक यही 4 डिमेरिट्स को माइंड में रखना होता है। ठीक है, आइए बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके आपको लगेगा कि हाँ आप भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम शुद्ध एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी है और एनसीईआरटी के लाइन्स है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज न लिखे, क्या लिख रहा है यहाँ पर कि केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिख रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। केवल प्रॉपर्टीज लिखता तो आप जल्दी पकड़ते, लेकिन ये भी तो आप पकड़ ही लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ठीक है, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेंडलीव के अकॉर्डिंग किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है? वैलेंसी की होती है जी? नहीं,
एटॉमिक नंबर की होती है, हाँ जी एटॉमिक नंबर की तो होती है, हैं होती है क्या? नहीं होती है, यस वेरी गुड, एटॉमिक नंबर की भी नहीं होती है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर की होती तो फिर ये आइसोटोप का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर देता। ठीक है, एटॉमिक वेट की होती है कि एटॉमिक साइज की होती है? नहीं, एटॉमिक वेट की होती है। पहले ही मैंने लिखा था अभी कुछ देर पहले कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, यानी कि एटॉमिक वेट। ऐसे केमिस्ट्री में अगर यूज किया जाए दोनों वर्ड में बच्चों, तो मास वर्सेस वेट में अगर यूज किया जाए तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको यूज करना होगा मास को, क्योंकि वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो बेसिकली आप फिजिक्स में ज्यादा यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको मास यूज करना होगा। बट एटॉमिक मास एटॉमिक वेट से दिक्कत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने बताया अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रॉवेनर, न्यूलैंड्स, लोथरमेयर और मेंडेली। अगले लेक्चर में आप जुड़े रहिएगा, वेट करिए, फटाफट लेक्चर आपको तुरंत वो भी मैं आपको दूंगा जहां आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट आपको आज मिल गया, सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोसले के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, नेल्स बोर के इंप्रूवमेंट के बारे में, और तीसरा हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।